Unacademy. Let's crack it. How to revise efficient, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत टाइम लग सकता है कभी कभी और वो स्लॉट में बैठ नहीं पाता, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो। जी जी जी, रिवीजन कैसे करें ये प्रश्न है। तो लेट अस टेक केस ऑफ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, सपोज पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे जो भी। यूजुअल फॉर्मेट क्या रहता है इन सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट का? पहला पेपर होता है वो सब थिंकर के बारे में होगा, पेपर 2 रहता है सब इंडियन एक्सपीरियंस के बारे में होगा। उसी तरह दूसरे कुछ फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो पेपर 1 में भी सम इंडियन हिस्ट्री, पेपर 2 में भी सम वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। तो एक तो पहले सबसे पहले आपने ये करना चाहिए कि पूरा कंप्लीट करो, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। उससे फायदा क्या होगा, फिर आपने पेपर 2 में जो पढ़ा है वो पेपर 1 में लिख सकते हैं कि अच्छा ये घटना इंडियन कंटेक्स्ट में है, सोसाइटी में, और वो इस पर्टिकुलर थिंकर के साथ कनेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती। तो दोनों पेपर के आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसका एग्जॉस्टिव रिवीजन आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, यू गो लाइक दैट। तो ताकि आप इंटरकनेक्ट कर सके और वो आप मतलब जो जवाब में जो रिक्वायरमेंट है आप अच्छे से 150 to 50 वर्ड्स में लिख सके। नाउ सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स वो डिपेंड करता है कितनी बार मुझे रिवीजन करना चाहिए और उसका स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट माने अभी मैं कल ही देख रहा था, ये इंडियन पॉलिटी में से 2020 प्रीलिम में करीब 15 MCQ है, 15 सवाल, और उसमें 11 MCQ ऐसे थे कि लक्ष्मीकांत से निकल रहे थे। तो मतलब कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी ये सब सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं वो तो सब उसे रट के जाने वाले हैं। तो मुझे भी कम से कम उनके जितना तो आना चाहिए कि वो 11 में मेरा एक भी गलत नहीं हो। बाकी जो 4 MCQ थे बाहर से पूछे गए वो भगवान मालिक है, लॉजिक, एलिमिनेशन, करंट अफेयर्स, इधर उधर की बुक कुछ हम करेंगे, बट आई मस्ट नॉट लूज एनी सिंगल आंसर इन दोज 11 क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द बुक, एंड देयरफॉर आई एम कंपीटिंग अगेंस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, बहुत सारे लोगों के साथ में एक किताब के लिए compete कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब मुझे चाट किए जानी है किताब पूरी मेमोराइज करके, सो देन इट विल रिक्वायर मल्टीपल रिवीजन। अब वो ग्रिप हासिल करने के लिए मतलब आपको कितना चाहिए, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 तो कम से कम चाहिए होंगे। सेम गोज फॉर हिस्ट्री कि जहाँ पर वो बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं कि क्रोनोलॉजी में वो पहले सॉल्ट सत्याग्रह हुआ या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी पढ़ा तो हमें अभी याद हो, 2 महीने बाद पूछो या 6 महीने बाद, अभी मुझको पूछो मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं और मैंने रिवाइज नहीं किया। तो बार बार रिवीजन करना तो जरूरी है। नाउ हाउ टू फिट दैट इन अ टाइम टेबल? तो टाइम टेबल में ये कर सकते हैं कि पैरेलली आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्टेट सर्विस कर रहे हैं या स्टाफ सिलेक्शन कर रहे हैं और मान लीजिए वो एग्जाम मान लीजिए फरवरी में, तो उस वक्त आप ऐसा कुछ सिंक्रोनाइजेशन करें कि अच्छा उससे पहले मैंने बाकी सब पढ़ लिया है, वो उसी 15 दिन में मैं वापस रिवीजन करूंगा तो मेरा ये स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी का भी काम हो गया और ये वाला काम भी हो गया यूपीएससी के रिवीजन का इन सम मैनर। सो लाइक दैट यू कैन फिट देम इनटू योर टाइम टेबल। सेकेंडली सम ऑफ द एरियाज विच हैव पुअर स्ट्राइक रेट, जैसे हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब ऐसा है कि मतलब हिट एंड मिस केस है, हर साल मेंस में रिपीटेडली सवाल आते नहीं। तो कोई ऐसा नहीं कि उसको मैं साल में 3 बार रिवाइज करूंगा और मैं बड़ा सा मास्टर बन जाऊंगा और उधर कुछ आएगा और मैं लिख पाऊंगा। तो ऐसे प्रश्नों में ये कर सकते हैं कि ठीक है अभी एक आध बार पढ़ने की कोशिश की और बाद में सीधा प्रीलिम खत्म हो, मान लीजिए मई जून जो भी अगले साल का टाइम टेबल हो, उसके बाद ये अगस्त सितंबर में मैं उसको एक बार रिवाइज करूँ। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है उसके मान लीजिए आप छोटे स्लॉट्स रखें फॉर रिवीजन, so like that you give more frequent revisions to big subjects like economy, polity, geography, history, and less amount of time to such low strike rate subjects. ऐसे हो सकता है। दूसरा फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ एथिक्स। एथिक्स एक बार पढ़ लिया लेकिन फिर बार बार कोई न्यूज़पेपर आइटम के साथ कनेक्ट करके उसको और हमने रिफ्लेक्ट करना है। तो हमने अभी प्लाटो, सोक्रेटिस, थिंकर पढ़े हैं, 3 महीने बाद वो सब वापस कि क्या कहा था उसने, वो किधर कनेक्ट होता है, तो वापस एक बार जरा देख लेना चाहिए ताकि वापस जब भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं यू कैन कनेक्ट, अच्छा ये ऐसी फिलोसॉफी और थिंकर के साथ हो रहा है। सो लाइक दैट वन शुड ट्राई टू पुट द थिंग्स। दूसरा ये कर सकते हैं, हाँ सपोज वी अज्यूम दैट द नेक्स्ट प्रीलिम इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ मई और जून 2022, तो उससे पहले अपना टारगेट हो कि दिसंबर तक मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आई एम कंप्लीटिंग सो आई कैन डिवोट सम टाइम फॉर डूइंग अदर थिंग्स, या फिर कि मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आई एम कंप्लीटिंग लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी, and then after that March, April,
मैं ये जो 3 या 4 महीने मेरे पास होंगे तब मैं रिवाइज करूंगा, तो उस तरह से भी आप अपने अपने अलग अलग स्लॉट में उसे फिट कर सकते हैं।